मोशन। मोशन चैप्टर को अगर ठीक से जानना है तो कुछ छोटी छोटी बात जानना पड़ता है। पहला बात ऐसा है कि रेस्ट और मोशन, ये दो जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, ये है रिलेटिव। रिलेटिव बोले तो जो एब्सोल्यूट नहीं है। मान के चलिए हम लोग रिश्तेदारी में रिलेटिव वर्ड बहुत यूज करते हैं, मौसी बुआ। मान के चलिए जो मौसी है वही किसी का माँ है, वही मौसी जो है वो भी किसी का माँ है, माता जी है, वो किसी का बुआ है, वो किसी का दोस्त है। मान के चलिए रिश्तेदारी जो होता है, रिलेशनशिप रिलेटिवली चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। सेम चीज होता है फिजिक्स में। रेस्ट और मोशन, ये दोनों बात ही डिपेंड करता है कोई रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मान के चलो मैं मेरे बिल्डिंग के थोड़ा एक बिल्डिंग के टेरिस के ऊपर से देख रहे हैं, आगे वाला रोड से कोई कार मूव कर रहा है, तो मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे को अगर रेफरेंस पॉइंट सोचोगे, खुद को अगर रेफरेंस पॉइंट सोच लिया, वो बिल्डिंग को अगर रेफरेंस पॉइंट सोचते हो, तो तुम्हारा रेस्पेक्ट में वो कार मूव कर रहा है, मतलब तुम बन गए रेफरेंस पॉइंट। यही कंसेप्ट बाद में जाके हो जाता है रेफरेंस फ्रेम 11 में। क्लास 9 तक वो रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट रहता है। दूसरा एक बात रहता है पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन है कोई एक ऑब्जेक्ट और कोई पर्टिकुलर, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर बताना है कोई दूसरा एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसका लोकेशन को बोला जाता है उसका पोजीशन। और पोजीशन जिसका रेस्पेक्ट में बोला जाता है, मतलब जो पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। इधर जो बिल्डिंग के ऊपर से तुम कार को मूव करते हुए देखे, तो तुम वो वाला बिल्डिंग, मतलब तुमको रेफरेंस पॉइंट सोच सकता हूँ तुम्हारे रिस्पेक्ट में, और बिल्डिंग को सोच सकता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है। दूसरा बात हो जाता है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। जिसका सिर्फ मान के चलो डायरेक्शन नहीं रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये डिस्टेंस आ जाता है स्केलर क्वांटिटी के अंदर, स्पीड भी आ जाता है स्केलर क्वांटिटी के अंदर, लेकिन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। डिस्टेंस है क्या? मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल और बॉडी कुछ भी हो सकता है, जो अगर एक्चुअल जो पाथ कवर करता है, मतलब जो असली में हम लोग जो पाथ लेंथ जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? उसका जो चेंज इन पोजीशन, मतलब उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो चेंज हुआ है, उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन क्या है? वो शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है वो हो जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट, और इसलिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। किससे छोटा है? होता है डिस्टेंस से। सो हम लोग ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, कैन नेवर बी ग्रेटर देन। बात को सोचने वाला बात है। डिस्टेंस जो हो जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान के चलो 12 मान के चलो मिनट हैंड का जो मिनट हैंड जो रहता है क्लॉक में, वो अगर एक जगह से घूम के फिर और सेम पोजीशन में आ जाता है, तो वो डिस्टेंस कुछ कवर करता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ चेंज ही नहीं हुआ। मतलब इनिशियली जो पोजीशन था, फाइनली सेम पोजीशन में वो आ गया। मतलब उसके अंदर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के अंदर अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे तो उसका लेंथ जीरो हो जाएगा। तो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ उसका जीरो हो जाता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारा न्यूमेरिकल आ जाता है। रेक्टेंगल का मान के चलो कोई एक कॉर्नर से दूसरा एक कॉर्नर, सेमी सर्कुलर ट्रैक में और एक सर्कुलर ट्रैक में, ऐसा होता है कि आपको ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल दिखाई देगा।
दूसरा एक बात है कि डिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट होता है क्या, न मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है, दोनों में ये सिमिलरिटी है। लेकिन अगर मान के चलिए डिफरेंस क्या है तो बता पाएंगे, डिस्टेंस है स्केलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला वर्ड, तब हम हमेशा सोच के रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो बनाते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो बनाते हैं तो। और दूसरा कुछ बात मान के चलिए, इसके बाद आ जाता है स्पीड का कंसेप्ट। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। सेम चीज हो जाता है वेलोसिटी के टाइम पे। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान के चलिए कहीं पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वेलोसिटी भी 0, मतलब इधर भी सेम चीज, स्पीड हमेशा पॉजिटिव, वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब पूरा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के तरह ही सेम कंडीशन है, क्योंकि वेलोसिटी खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बाकी के वीडियो के लिए मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।